देश का जो सब साधुओं की प्रशंसा करता है और सब आचार्यों के अर्घ इस मंच से चढ़ते हैं। अन्यथा दूसरे संघ में जाओ, किसी साधु की जय बोल दो मंच पर उनके, आपका माइक बंद हो जाएगा। मंच पर बैठे साधुओं की स्मेल बदल जाएगी। क्या कर रहे हैं, बंद कर माइक। यहाँ पर बैठे इनकी जय बोलो, दूसरों की मत बोलना। पर हमने गुरुओं से सीखा है और मेरी भावना की एक लाइन मुझे अंदर अंकित हो गई, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम। इसके अलावा मुझे ना समय सार समझते हैं, ना प्रवचन सार, ना धबला, कुछ नहीं। यदि हम साधर्मी को देख के नहीं मुस्कुरा पा रहे हैं, साधर्मी के साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, तो हमारा साम्य ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान ही है। ऐसा ज्ञान किस काम का जो साधर्मी एक साथ ना बैठ। तो सबसे बड़ी बीमारी अपने दिगंबर जन संप्रदाय में है, ऊंचे नीचे बैठने की। अरे पगले, कहां ऊंचे बैठ के मोक्ष जाओगे? सबसे बड़ी बीमारी उनने मेरे पार्टनर चक्कर, मेरा सिंगार और बड़ा कितना बड़ा चाहिए बाबू, दही बड़ा बन जाना, सब खाएंगे बैठाल के डाल के नमक मिर्ची मिला के। बड़े छोटे रामदेव बाबा ने बहुत प्यारी बात की उस दिन मंच पर, इंडिया टीवी के मंच पर। बोले महाराज ने मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बिल्कुल सहज आके बैठ गए। और पूरे साधु एक सब उस मंच पर बैठे जिस मंच पर वो योग प्रणाम कर पूरा विश्व लाइव देख रहा था। बोले गुरुदेव ये बहुत अच्छा लगा, आप बिल्कुल सहज आके बैठे। अरे भैया इससे मोक्ष नहीं जाना। जिस दिन प्रवेश हुआ इतना अच्छा लग रहा था, वाकई में एक बहुत बड़ा विकल्प है, एक बहुत बड़ा उलझन वाला काम। जितने सहज इस मार्ग में जितने सरल सहज रहोगे उतनी ज्यादा विशुद्धि बढ़ेगी। जहां हमने कहा सिंहासन लगाओ, नीचे में बैठू ही नहीं, तो उससे क्या होगा? नहीं, बाहर का अहंकार नहीं, भीतर का अहंकार ममकार जब तक खत्म नहीं होगा तब तक अप्रमत्त गुणस्तान होने वाला नहीं है। तो निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर, वर्षा योग में जब हम जम्बूद्वीप हस्तिनापुर माता जी बोली महाश्री कलश की साधु संत स्थापना कर रहे हैं, एक कहाँ लिखा है? हमने कहा माता जी लिखा तो कहीं नहीं है, पर सब लगती सब करते तो मैं भी करता हूँ। माता जी बोली मैं तो कभी नहीं करती हूँ कलश स्थापना, मैं तो सिर्फ भक्तियां पढ़ लेती हूँ। उनसे हमने सीखा, जब इतनी बड़ी साध्वी बोल रही कि चतुर्मास कलश स्थापना कहीं लिखा ही नहीं है। संकल्प होना चाहिए, दिग्बंधन संकल्प है पर कलशों का, लेकिन अब कलश भी चतुर्मास के व्यापार बन गए। बताओ 500 कलश, 1,000 कलश, एक चतुर्मास थोड़ी है व्यापार। हम सुबह कहा था ना, समाज के लोग अब साधु को प्रभावना के लिए लेके नहीं आते हैं, इकट्ठा करने के लिए लेके आते हैं, इकट्ठा करने के लिए। और देने वाले सिर्फ वही 5 लोग हैं। कितना देंगे, कब तक देंगे? जिसको ना दो उसका ही मुंह भूल जाता, उसकी चेहरे की स्मेल बदल जाती। कितनी भक्ति करो, यदि वो प्रधान खड़ा हुआ है, अब वो साधु देखेगा अपन क्यों, इसने दिया ही नहीं। कैसी भक्ति, कैसा मार्ग? ये निर्विकल्प का मार्ग है, निर्द्वंदता का मार्ग है, ये द्वेष का राज का मार्ग नहीं है, ये अपेक्षाओं का मार्ग नहीं है कि कोई उपेक्षा कर दे तो तुम उसके 36 हो जाओ। आचार्य कहते नहीं, सहज मार्ग है। आप साधु का काम सिर्फ प्रवचन प्रेरणा देने का है, समाज को प्रेरणे का, परेशान करने का नहीं है। तब से हमने कलश स्थापना करना बंद कर दिया है। कोई कलश स्थापना, सिर्फ गुरु चरण की स्थापना करते हैं। गुरु चरण की स्थापना और अखंड दीप पर मुझे अति भरोसा है। घर में यदि बहुत परेशानी दिक्कत हो, आप कुछ मत करना, एक 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए एक छोटा अखंड दीप जला दो और उस दीपक के सामने रोज 108 बार लवंग रखो। नमोकार मन चतारी मंगल चतारी लोगों पर चतारी शरण पर। जिस काम से उलझन हो रही हो उस काम को कागज पे लिखो और उस कागज पर वो एक लौंग चढ़ाते जाओ। फिर देखो 7 दिन में कैसे समाधान नहीं मिलता है। पूरे घर का वातावरण वो एक दीपक चेंज कर देगा। पर श्रद्धा मन में चाहिए, मरा कहो यार। आप अभी मेरे रूम में जाना, दीपक जलता ही रहे और मैं कुछ नहीं करता हूँ, सिर्फ दीपक की लौ को देखता हूँ, उससे बात करता हूँ, अपनी बात उसको बोलता हूँ और काम होते हैं।
तो चतुर्मास में दीप स्थापना, दीप यंत्र स्थापना, उसमें एक यंत्र भी रहता है। जैसे वो वहां दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है, पीछे यंत्र दृश्य मंडल एक यंत्र रहेगा और सामने गुरु चरण, इसके अलावा कुछ नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं। बोलियां पसंद ही नहीं करता हूं। क्यों? जिसको करना भैया अपने नाम लिखा दो, बुला दो उनको। अन्यथा बोलियों में आज का समाज दो चीजों से बहुत परेशान और बोर होता है, अभिनंदन से और दूसरा बोलियों से, जिससे पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। जिसका हो रहा है उसको मजा आ रहा है और जो देख रहे हैं वो खुजला रहे हैं। कम वक्त कहां से आ गया, पूरा समय खराब कर, जिनको सुनना उनको सुन नहीं पा रहे, पूरा समय हमारा अभिनंदन में और हमारा बोलियों में। इसलिए आपने देखो जिस दिन प्रवेश हुआ था कोई अभिनंदन सम्मान पूरी लिस्ट लेके आए मेरे पास हमारा सुरेश भाई, महाराज इतनी दूर सामने, बिल्कुल नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो बोलूं वैसा करने का, कोई सम्मान नहीं होगा। अन्यथा दुनिया किसी भी मंच पर जाओ, आधा समय अभिनंदन सम्मान में होता है और आधा समय बोलियों में। अब जब इनको सुनना है तब इनका जाने का समय हो जाता है। अब तो कितनी अच्छी बात बोलेगा, वो तो सिर्फ मौका देखेंगे, बाहर कैसे जाऊं, बाहर हेलो 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 हेलो, निकल गया बाहर करते करते। फोन किसी का नहीं था, हेलो हेलो हेलो, हम भी समझते कि वो जा रहा है पर फोन किसी का नहीं है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं तो चतुर्मास एकदम बिल्कुल शालीनता के साथ, कोई लपड़ झपड़ नहीं और सब हर चीज के टाइम फिक्स रहेंगे। सुबह की आराधना 4 बजे होगी तो होगी ही होगी, आंधी आए या तूफान और यार खड़े हैं सीना तान, वो आराधना होगी तो होगी। 7 बजे अभिषेक होगा तो होगा, 8:15 से 8:30 से स्वाध्याय प्रवचन होगा तो होगा, 9:15 बजे फ्री, जो भी साधु आहार में उठेंगे 9:30 से 10 के बीच में। साधु के आहार के चूंकि अब एक स्थान फिक्स है, नियुक्त स्थान है, तो चर्या का समय फिक्स है। समय का 11:30 से 12 का समय हमारा पब्लिकली रहेगा। सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक पब्लिक प्रॉपर्टी बन के रहते हैं, फिर उसके बाद 2 घंटे अंदर जाते हैं, प्राइवेट बन जाते हैं, और फिर 11:30 से 12 के बीच में पूरा संघ बैठेगा। जो जिनको दर्शन करना है, वंदना करना है, आनंद लेना है, वो बैठेंगे, देखेंगे और संघ उसमें प्रत्याख्यान करेगा, इडियापद भक्ति पड़ेगा और फिर सब साधु अपने अपने सामायिक काल में चले जाएंगे। फिर 2:30 बजे 3 बजे से स्वाध्याय शिक्षण, 4:30 बजे से प्रतिक्रमण, 7 बजे गुरु भक्ति सत्संग आनंद के, वो सब कुछ वही होगा। 8 बजे चैप्टर क्लोज, तुम अपने घर और हम अपने घर। इस प्रकार से प्रोग्राम रोज का रहेगा। जो भी अपन ने घोषणा की थी 7, 8, 9 नवंबर एक प्रोग्राम, बहुत हाइट का प्रोग्राम है और इसमें अपन मक्खी मच्छर नहीं, पर उनको मौका देंगे जो किस्मत के धनी होंगे। उस भरत मंडप में पूरी व्यवस्थाएं, अब सोचो, और उसमें जाने के लिए आपका आईडी कार्ड, आधार, पूरी सिस्टम व्यवस्थाएं बहुत जल्दी आपकी बीचों। उसमें बोला, अनाउंस किया था 20 जिनकी शादी को 20 साल से 50 साल तक हो गए हैं, और उसमें हम अपनी उस टीम में पवन जी को भी रखेंगे। पवन कहाँ जाएगा तुम? और हम ज्यादा कोई पदों पर भरोसा करते नहीं, हम तो भक्तों की भक्ति पर भरोसा करते हैं। पदाधिकारियों पर तो भरोसा क्यों? उनको पद पर बैठना, काम तो कुछ करना ही, करने वाले दूसरे होते हैं और सम्मान लेने वाले दूसरे होते हैं, पर एक व्यक्ति जमीन से जुड़ के काम करने वाले लोग हैं। निवेदन कर रहा हूं तो 7, 8, 9 नवंबर का विशाल भव्यतम प्रोग्राम, 7 शुक्रवार, शनिवार और रविवार को समापन समारोह और इच्छी परिवर्तन वहीं पर करेंगे भरत मंडपम में। और उसके बाद सीधे फिर राजस्थान की यात्रा। हमारी माता साध्वियां जो बैठी राजस्थान की 5 इस संघ में 5 जोड़े हैं, हम तो भी जोड़े 5 जोड़े, हम तो एक ही जोड़ा है हमारा। एक सज्जन बोले महाराज जी हमने की शादी होगी, बोलते हाँ गुरु, तो हम 2 हमारे 2, हमने कि हम 2 हमारे गिनते रहो, हम 2 हमारे गिनते रहो। इतने सारे बच्चे हैं, चलते हैं